हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे वायरल फ़ीवर के बारे में। वायरल फ़ीवर क्यों होता है और अगर आपको वायरल फ़ीवर हो गया है तो इसमें क्या क्या डाइट हमें लेना है, क्या क्या डाइट में हमें चेंजेस करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे वायरल फ़ीवर क्या है। वायरल फ़ीवर एक ऐसा बुखार है जो अलग अलग वायरसेस के कारण होता है और वायरस हमारे शरीर के अंदर कैसे जाते हैं, जैसे कि रूट। तो सबसे पहला रूट है इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं हवा के थ्रू हमारे लंग्स में ये चले जाते हैं और इससे इन्फेक्शन के कारण हमें वायरल फ़ीवर हो जाता है। और दूसरा रूट है फूड। जो हम आउटसाइड फूड खाते हैं, जो अनहाइजीनिक प्लेस से खाते हैं, उसके कारण भी हमें वायरल फ़ीवर होने के चांसेस हैं। और तीसरा रूट हो सकता है लिक्विड्स के कारण। जो हमारे लिक्विड्स है, जैसे कि हम अगर गलत पानी पी लेते हैं तो उसके कारण भी वायरल होने के चांसेस होते हैं, वायरल फ़ीवर होने के चांसेस होते हैं। तो हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या है वायरल फ़ीवर में। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है बुखार, यानी कि फ़ीवर। आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 37 to 39 डिग्री सेल्सियस तक आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी के साथ आप देख सकते हो आपका सिर दर्द होगा। ये बहुत सारे लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, जैसे कि हेडेक, सोर थ्रोट हो सकता है, बॉडी पेन्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, या फिर आपको रनी नोज़ हो सकता है, कोल्ड या कफ होने के चांसेस है। बहुत सारे केसेस में आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, बॉडी पेन्स, वीकनेस, चिल्स यानी कि ठंड लगना, ये सारे सिम्टम्स आपको वायरल फ़ीवर में देखने को मिलेंगे। तो वायरल फ़ीवर को हमें डायग्नोस कैसे करना है। तो सबसे पहला तरीका है हमें अपना टेम्परेचर मेजर करके थर्मोमीटर से इससे पता लग जाएगा। और दूसरा है फिज़िकल एग्जामिनेशन, जो कि हमें टच करके भी पता चलता है अगर बॉडी का टेम्परेचर गर्म है तो। और तीसरा है सिम्टम्स बेस्ड। पेशेंट को पूछ के कि क्या क्या सिम्टम्स है फ़ीवर के दौरान, उससे भी हमें पता लग सकता है कि वायरल फ़ीवर है या नहीं। या फिर अगर 3 दिन से ज़्यादा आपको फ़ीवर कम नहीं हो रहा है तो आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ सकता है। आप खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट ना ले, अपने डॉक्टर से मिले, उनसे सही तरीके से सलाह ले और अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे ब्लड टेस्ट करना है या नहीं। अगर डाइट की बात हम करें तो अगर आपको वायरल फ़ीवर हो गया है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड्स लेना चाहिए। लिक्विड्स जैसे कि पानी हो गया, कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस आप ले सकते हो, लेमन वाटर आप पी सकते हो। और अगर कोई ग्लूकोज़ पानी होता है वो भी आप ले सकते हो। फ्रूट जूसेस जैसे कि विटामिन सी में ज़्यादा जो होता है वो जूसेस आप ले सकते हो। आप हर्बल मेडिसिन भी आप ले सकते हो वायरल फ़ीवर में। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ़ीवर में डाइट के बारे में। तो अगर आपको फ़ीवर हो गया है तो हम डाइट में क्या चेंजेस करें। तो सबसे पहला है आपको डाइट में ज़्यादा लिक्विड्स लेना है। लिक्विड्स क्यों लेना है? फ़ीवर के दौरान आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर कम भी हो जाता है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने के कारण हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है। तो बॉडी में वाटर लॉस होने के कारण हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमें डाइट में सबसे ज़्यादा लिक्विड्स का कंज्यूम करना ज़रूरी है। लिक्विड्स जैसे कि पानी, फ्रूट जूसेस, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, या फिर आप ग्लूकोज पाउडर या फिर ग्लूकोज वाटर भी ले सकते हो। तो पहला था लिक्विड डाइट। तो अब दूसरा है कैलोरीज। तो फ़ीवर के कारण हमारे बॉडी में जो कैलोरीज है वो ज़्यादा बर्न हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें कैलोरीज भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि हाई कैलोरीज और लो कार्ब्स यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे फ़ीवर में हम डाइट नॉर्मल या फिर हल्की भी रख सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी, कर्ड, उपमा, दलिया। वैसे अगर आपका पेट ठीक है तो आप नॉर्मल राइस, दाल या फिर रोटी खा सकते हो, बट टेम्परेचर का ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा आप ना खाएं। फ़ीवर के दौरान आपको कर्ड भी लेना चाहिए, बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो वायरल फ़ीवर के दौरान अगर आपको कोल्ड या कफ हो गया है तो इसमें आप गरम खाना या फिर गरम लिक्विड्स प्रेफर करें। गरम खाना या फिर गरम लिक्विड जैसे कि सूप्स हो गए, हर्बल टी हो गई, ये सारे आपको गरम लेनी है। अगर आपका पेट खराब है तो आप प्रोबायोटिक्स ऐड करें, जैसे कि कर्ड या योगर्ट। फ़ीवर के वजह से अगर आपका मुंह का टेस्ट खराब हो गया है तो आप इस प्रोबायोटिक्स जैसे कि कर्ड, योगर्ट विद फ्रूट्स ले सकते हैं।
और आप बहुत सारे अलग अलग कर्ड्स के डिशेस ट्राई कर सकते हैं, बट ध्यान रहे ज़्यादा ऑयल ना ऐड करें, बाहर का खाना ना खाएं, हाइजीन मेंटेन करें और हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले, सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, पानी गर्म करके पिए। तो आइए हम जानते हैं हर्बल काढ़े के बारे में, जो कि आप वायरल फीवर में ले सकते हो। इस काढ़े से पेशेंट को बहुत ही राहत मिलेगी। तो हर्बल काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप पानी। उसे उबालने के लिए रखें, उसमें 1 इंच अदरक डालें, 4 से 5 क्लव्स यानी कि लौंग डालें, 5 से 6 आप उसमें ब्लैक पेपर्स डालें, 5 से 6 तुलसी के पत्ते, फिर उसमें 2 इंच सिनेमन स्टिक डालकर उसमें आधा चम्मच हनी मिलाकर मुलैती यानी कि लेकोरेस अगर आपके घर पर है तो आप वो भी इस पानी में डाल के अच्छे से उबाल कर पी लीजिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।